हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सिंपल इक्वेशन चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के आधे क्वेश्चंस देखे थे। इस क्लास में हम आगे के बचे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो है, इसमें आपको दिया हुआ है, आपको इक्वेशंस लिखनी है जो भी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वर्डिंग्स का खेल है पूरा, और यहाँ पे आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझनी पड़ेगी। जैसे कि पहला है द सम ऑफ द नंबर x एंड 4 इज 9। मतलब क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम एक नंबर x लें और 4 लें और दोनों को सम कर दें, सम मतलब एडिशन, तो आपके पास फाइनल आंसर 9 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम x + 4 करें तब जाके हमारे पास फाइनल आंसर 9 आएगा, और ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। सिमिलरली 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, इसका मतलब 2 को हमने y से सब्ट्रैक्ट किया है। फ्रॉम जब भी आता है तो याद रखिएगा, ये पहले रखेंगे और ये यहाँ पे बाद में रखेंगे। तो क्या इक्वेशन बन जानी चाहिए? y - 2 विल गिव्स यू 8, ये बननी चाहिए। अब यहाँ देखिए 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a मतलब 10 गुना किसका? a का। तो 10 टाइम्स a, तो जब भी आपके पास टाइम्स वर्ड्स का यूज हो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10a = 70। 10a = 70 आपने मल्टीप्लाई किया, 10a मतलब 10 × a। यहाँ पे देखिए अ नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब b डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 6। और ये देखिए इक्वेशन फ्रेम हो गई। विद इन सेकेंड्स यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। आपके पास देखिए 3/4 का मतलब क्या होगा? 3/4 ऑफ। अब देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लाई। t = हाउ मच? 15। देखिए फ्रेम कर लिया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3t/4। कैसा लिख सकते हैं यहाँ पे? 3t/4 = 15। ये आंसर भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m का मतलब क्या होता है? 7 × m +7 gives you 77। ये इक्वेशन फ्रेम हो गई। सिमिलरली 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ अ नंबर x। ऑफ आ गया मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय x -4 विल गिव यू 4। ये इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम हो गई। सिमिलरली इफ यू टेक अवे का मतलब निकाल लेना। 6 किससे निकालना है? 6 टाइम्स ऑफ y। तो हमने क्या किया? 6y - 6, और फाइनल आंसर कितना मिलना चाहिए हमको? 60 मिलना चाहिए। देखिए फ्रेम कर ली। अब यहाँ पे इफ यू ऐड 3 को ऐड करना है किसमें? 1/3 ऑफ z। तो हम क्या करेंगे? 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ z, उसमें क्या ऐड करना है हमको? 3 ऐड करना है। तो +3 = फाइनल आंसर कितना मिलना चाहिए? 30 मिलना चाहिए। देखिए सारी इक्वेशंस फ्रेम हो गई विद इन सेकेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको इनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जस्ट अपोजिट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए पहला है p + 4 = 15। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ p and 4 is 15 एंड खत्म हो गए यहाँ पे। अब क्या बोल सकते हैं? देखिए m - 7 = 3। तो क्या बोल सकते हैं? 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m gives 3। इजी। यहाँ पे क्या होगा? 2m = 7 मीन्स 2 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 टाइम्स m इज 7। यहाँ पे देखिए m/5, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 1/5 ऑफ m, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं m डिवाइडेड बाय 5। दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। यहाँ पे देखिए 3m डिवाइड बाय 5, आप ऐसा लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 3 and m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 6। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 3/5। क्या लिखेंगे आप? 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3p + 4। सो 3 टाइम्स ऑफ p, 3 टाइम्स of p
added to 4 gives 25। इजी है यहाँ पे। यहाँ देखिए 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। सो 4 टाइम्स ऑफ p, 4 टाइम्स ऑफ p माइनस 2 gives 18। नेक्स्ट में हाफ ऑफ p, व्हाट वी विल कॉल इट, हाफ ऑफ p added to 2 gives 8। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं 6th और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे आपको जितने भी केस दिए हुए हैं आपको उनके लिए इक्वेशन बना के देनी है। यहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ को बोलने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला आप उसी चीज़ को डायरेक्टली बोल दें और दूसरा आप उसी चीज़ को इनडायरेक्टली बोल दें। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन बोला हुआ है इरफान, तो किसकी बात चल रही है यहाँ पे, इरफान की बात चल रही है। अब इरफान के बारे में क्या बोला जा रहा है, इरफान सेज दैट, इरफान ने बोला दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर, मतलब उसके मार्बल्स की बात की जा रही है। 7 मार्बल्स मोर, मोर का मतलब क्या होता है, एडिशन, मतलब हम प्लस करेंगे। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। द मार्बल्स परमित इज हैविंग, सो हमने यहाँ पे लिखा है परमित इज हैविंग m नंबर ऑफ मार्बल्स। अब आप मुझे बताइए कि ये डायरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंट हुआ कि इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली बात कर रहा है, डायरेक्टली नहीं बता दे रहा है कि मेरे पास कितने मार्बल्स हैं, ये इनडायरेक्ट वे में बता रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनडायरेक्ट वे। अब यहाँ पे समझते हैं उसकी अगली लाइन में इसने बोला है इरफान हैज 37 मार्बल्स, तो 37 मार्बल्स हैं। अब ये दोनों ही चीजें जो हैं ये इरफान के मार्बल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों बराबर होंगी, बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हम अगर इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 + 5m इज इक्वल टू 37। और देखिए हमने यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम कर ली है। अब ये इक्वल टू का साइन है इसीलिए हम इसको इक्वेशन बोल के चलते हैं। तो यहाँ पे एक वे होता है इनडायरेक्ट और इस वे को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे। यहाँ पे देखिए इतनी आसानी से हमने एक इक्वेशन सेटअप कर ली। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है फादर की। पहले में बोल दिया है यहाँ पे लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स के हैं, तो 49 ईयर्स के हैं तो ये तो डायरेक्टली बता दिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर, 4 ईयर्स ओल्डर मतलब 4 साल बड़े हैं। आगे पढ़ते हैं देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी लक्ष्मी की एज है। तो लक्ष्मी की एज हमको नहीं पता है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या चूज किया है, y चूज किया है, एक वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3y। अब ये दोनों ही क्या बता रही है, फादर की एजेस को बता रही हैं, तो क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 49 इज इक्वल टू 4 + 3y। और ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट वे। तो किसी भी चीज को बोलने के क्या होते हैं, दो वेज होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट वे और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। आप इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 + 3y इज इक्वल टू 49। और ये हमने इक्वेशन सेटअप कर ली है। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है अ टीचर टेल्स टू द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट द्वारा जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किया गया है उनकी क्लास में वो क्या है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, मतलब डबल है लोएस्ट मार्क्स का और उसमें 7 अगर जोड़ दिया जाए तो वो हाईएस्ट मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली टीचर ने बताया है कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। तो यहाँ हमने लोएस्ट मार्क्स को क्या अज्यूम कर लिया है, एल मान लिया है क्योंकि हमको नहीं पता, +7। अब आप मुझे बताइए ये हमने क्या बोला है, ये हमने इनडायरेक्टली बोला है। जबकि अगली लाइन में बोल दिया गया है द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो 87 हमने कैसा बताया है, डायरेक्टली हमने बता दिया है। अब दोनों के दोनों हाईएस्ट मार्क्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं 2l + 7 विल इक्वल टू 87 और हमने यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम कर ली है।
अब सिमिलरली यहाँ पे बात किया जा रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। आप सभी को पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। एक रूल आपको और मैं बता दूं, अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के यहाँ पे अपोजिट एंगल भी याद रखिएगा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार के एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला एंगल होता है ऊपर वाला एंगल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल, और नीचे वाले एंगल्स को हम क्या बोल के चलते हैं, बेस एंगल। तो यहाँ पे बेस एंगल को हमने क्या मान लिया है, स्मॉल b से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल। मतलब किसी भी एक बेस एंगल का डबल है तो हम वर्टेक्स एंगल को क्या मान सकते हैं, वर्टेक्स एंगल को हम मान लेंगे डबल, मतलब 2b हो जाएगा ये। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये प्रॉपर्टीज आप सबने पहले से पढ़ी होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल ए कितना है, तो डबल है, क्योंकि ये वर्टेक्स एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 2b। और मैंने आपको बताया कि दोनों अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी b के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेम रहेगा, बाकी ऐड हो जाएंगे। तो b है तो हम उसको बोल सकते हैं ना 1b। तो यहाँ पे देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमने फाइनल इक्वेशन फ्रेम कर ली। बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।